बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 चल रही है। फाइंड द 4 रूट्स ऑफ 16, 81, 625। आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी आपके सामने। इसमें आपने 4 रूट्स इन नंबर्स की लेनी है, 16 की, 81 की और 625 की। और ये वैसे तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखी जा रही है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा। वो अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मिसाल के तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जस्ट फाइंड द 4 रूट्स ऑफ जस्ट 16। ये नहीं कि साथ सब इकट्ठे ही आ जाए, ये सारे पार्ट्स कलेक्टिवली नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ बुक का एक स्टाइल है क्वेश्चन लिखने का, ये एज इट इज एग्जाम में फॉलो नहीं होता। और आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। तो आपने 16 की 4 रूट्स जब ले आएंगे तो उन 4 रूट्स का जो सम होगा उसे आपने 0 प्रूव करना है कि सम 0 है रूट्स का, सम ऑफ रूट्स। चलें बात करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। पहले 16 की 4 रूट्स फाइंड करते हैं। तो चूंकि अननोन है, 16 की 4 रूट्स नहीं पता, तो आप अननोन को एक्सपोज करते हैं। सो हमने कहा कि एक्स बी या 4th रूट ऑफ 16। अब 4th रूट ऑफ 16 का मतलब होता है 16 की पावर कितनी जी, 1/4। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो 4th रूट का मतलब पावर 1/4 होगा। 16 की पावर 1/4। उससे क्या सपोज किया जा रहा है, दैट इज एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 16 पावर 1/4। अब 1/4 पावर जो है वो 4 पावर लेने से कट होती है। सो दोनों तरफ 4 पावर ली गई है। 16 को लेफ्ट पे ले जाएंगे, x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्म a² माइनस b² की बन रही है, चूंकि ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी। ये किसका स्क्वायर है, ये x² का स्क्वायर है। और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। a² माइनस b² फॉर्म बन गई है। और a² माइनस b² की फॉर्म जब भी बने, आप क्या फार्मूला लगाते हैं जी, a माइनस b और a प्लस b। ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो a माइनस b, a प्लस b आपके पास फैक्टर्स आ गए। सो आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड वन इज 0। सो x² माइनस x² इधर से 4 आ जाएगा और दूसरे से आ जाएगा -4। +4 की जगह आ जाएगा -4। और आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास +-4 का स्क्वायर रूट और +-4 का स्क्वायर रूट। यूं ये +-2 और +-2 आयोटा आ गई हैं। सो पता चला है आपको कि 4 रूट्स ऑफ 16 +2 है, -2 है। ये देखें यहाँ +2 -2 और अलग अलग कर रहे हैं आप इन वैल्यूज़ को, +2 आयोटा और -2 आयोटा। ये अब सम देखने जा रहे थे कि क्या इनका 0 है, तो इन सबको ऐड किया है। ऐड करते हुए साइन चेंज आप जानते हैं नहीं होते। 2 -2 +2 आयोटा और प्लस किया -2 आयोटा तो -2 आयोटा आ गया। तो 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट 0 रह जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 81 की 4 रूट्स। बिल्कुल सिमिलर वे में आपने उसे एक्सपोज किया, x लिखा 81 की पावर 1/4 और दोनों तरफ पावर 4 लेंगे ताकि 1/4 कैंसिल किया जा सके। दोनों तरफ पावर 4 ली गई है। यहाँ से पावर 4 लेने से राइट साइड से कट जाती है। x पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 81 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए हैं। फिर उसी तरह से a² माइनस b² की फॉर्म दी है और 2 फैक्टर बनाए हैं, a माइनस b, ये a है और ये b है, और a प्लस b। और इस तरह से आपने ईच फैक्टर को, प्रोडक्ट को 0 देखते हैं आप, तो ईच फैक्टर को 0 लिखते हैं बारी बारी। या तो पहला फैक्टर 0 होगा या 0, चूंकि आंसर 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 है। और रिजल्ट कब 0 आता है, मल्टीप्लिकेशन का। प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 तब आता है जब मल्टीप्लाई होने वालों में, इन दोनों में कोई तो 0 होगा, जिस वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। सो आइदर x² माइनस 9 इज 0 और x² प्लस 9 इज 0। इस -9 को राइट पे ले गए हैं +9 और +9 राइट पे जाके आया है यहाँ से -9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और यूं आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी +-3 एंड +-3 आयोटा, जो कि एंड पे मैंने अलग अलग करके लिख दी हैं। +3 ये लिखा हुआ है, उसके बाद -3 ये आ रहा है, उसके बाद +3 आयोटा भी है और -3 आयोटा भी है। तो सम इन सब का चेक करना है। तो सम लेके देखा तो सारी टर्म्स एक दूसरे को यहाँ भी कैंसिल कर रही हैं। जब सारी टर्म्स कैंसिल हो गई तो रिजल्ट 0 हो गया जी। नेक्स्ट है 625 की 4 रूट्स। तो आपने 625 की 4 रूट्स को देखना है। तो आपने सबसे पहले 625 की 4 रूट्स को एक्सपोज किया तो x आ गया। उसी तरह से 625 रेज़ टू द पावर 1/4, बोथ साइड्स पे पावर 4 ली। 625 को लेफ्ट पे ले गए हैं। अब देखिए 625 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। सो भाई उसी तरह से a² माइनस b² की फॉर्म बनी। तो a कौन है जी, ब्रैकेट के अंदर पढ़े x² और अगली ब्रैकेट के अंदर क्या है b।
यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी आप देख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म आ गई है। तो आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज़ ज़ीरो, द होल फर्स्ट फैक्टर, और द सेकंड इज़ ज़ीरो। ये -25 जाके 25 बन जाएगा और +25 जाके राइट साइड पे -25 बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास +5 आयोटा और -5 आयोटा, और इधर से +5 और -5 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो इकट्ठी करके आपने लिख देनी है कि 4 रूट्स ऑफ 625 एंड पे कंक्लूड करते हैं हम कि आई क्या है। आ तो गया था यहाँ रिजल्ट, लेकिन ये क्या आया हुआ है, ये चारों वैल्यूज़ क्या हैं, ये 4 रूट्स हैं 625 की, जो कि +5 -5 और +5 आयोटा और -5 आयोटा आनी थी, आपके सामने है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ वर्थ नोटिंग है कि ये अगर आप स्टार्टिंग इक्वेशन को देखें तो x पावर 4 -625 था। देखें इसमें x की पावर 4 है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 है, तो इसकी 4 ही रूट्स आनी चाहिए थी। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, जितनी डिग्री होती है x की हाईएस्ट पावर आपको 4 नज़र आती है, तो 4 ही रूट्स आएंगी। और देखें आपके सामने 4 रूट्स हैं, और क्वेश्चन में था कि इनका भी सम चेक करें कि 0 है, तो देखें यहाँ पे हमने सम चेक किया है तो रिजल्ट इसका 0 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 + ओमेगा n + ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3 व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है जी, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट लेते होते हैं। इफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई हो आपके क्वेश्चन के अंदर वो गिवन होती है, और गिवन में था कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये सारी स्टेटमेंट गिवन में लेंगे जो कि इफ के साथ लिखी हुई है, और यहीं से मैंने स्टार्ट लिया है कि एज वी आर गिवन दैट, सिंस पढ़ते हैं, बिकॉज पढ़ते हैं इसको, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बात गिवन है। तो आप जानते हैं कि फिर एक बात ये तय है कि ओमेगा क्यूब 1 होगा, और दूसरी बात ये भी साथ चाहे लिख लें, और 1 + ओमेगा, ये दो प्रॉपर्टीज प्रूफ थी, बाकायदा हमने प्रूव करके देखी। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हों तो ना सिर्फ ओमेगा क्यूब 1 होता है, बल्कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 भी होता है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि फिर n इज मल्टीपल ऑफ 3, n मल्टीपल है किसका जी, 3 का। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी कि n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो n किस फॉर्म में आएगा, 3 इंटू के। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं, मैं आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख के दिखाता हूँ। थ्री खुद होता है 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। देखें इन मल्टीपल्स को दोबारा लिखते हैं। ये 3 इंटू 1 लिखा जा सकता है, ये 6 जो है 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 9 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, चूँकि 3 3s are 9, और इसी तरह से ये सारे लिखे जा सकते हैं। यानी 3 इंटू अ नंबर 3 इंटू अ पॉजिटिव इंटीजर, इस फॉर्म में होते हैं 3 के मल्टीपल्स। तो जब हम कहते हैं कि कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका एक फैक्टर 3 होगा, और साथ उसके कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी आ सकती है, k इज एन इंटीजर। तो देखिए जब भी आपके पास ये लिखा जाए कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, उसका मतलब ये होता है कि n होगा 3 टाइम्स k, 3 टाइम्स इंटीजर, 3 टाइम्स k। n इज इक्वल टू 3 के सपोज करना है आपने, n इज इक्वल टू 3 लेना है आपने। तो यही आपने शो करना था कि 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n 3 के इक्वल है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है 1 + ओमेगा n + ओमेगा पावर 2n। अब आप देखें तो n की वैल्यू क्या सपोज कर रहे थे, हम क्या ले रहे थे, चूंकि n मल्टीपल ऑफ 3 है तो n को क्या लिया जा सकता है, 3 के। तो n की जगह पे आपने 3 के लिखते जाना है। यहाँ भी n आ रहा है आपके पास, वहाँ पे 3 के आ जाएगा, और ये बनेगा जी, ये n ओमेगा की पावर 3 के, और ये बनेगा ओमेगा की पावर 6 के। 3 2s are 6 हो गया जी। अब देखें ओमेगा की जितनी भी पावर्स होती हैं उन्हें ओमेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। पावर्स ऑफ ओमेगा का टॉपिक आए, पावर्स ऑफ ओमेगा, तो उसे लिखें ओमेगा क्यूब की फॉर्म में। ओमेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म में आप लिखते हैं। ओमेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म क्या होंगी जी, मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 के जो है इसको लिखा जा सकता है, पहले ओमेगा क्यूब लिख लें, चूंकि ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखना है आपने, या ओमेगा क्यूब की पावर की शक्ल में लिखना है आपने।
तो आप इसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब लिख के आप ऊपर के लिख दें। देखें पावर के ऊपर पावर लें तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो 3 इंटू के 3 के ही आ जाता है, ये बैलेंस हो रहा है ना। और नेक्स्ट है मेगा पावर 6 के, इसमें मेगा क्यूब लिख के पावर 2 के लिखेंगे, 3 2 6, ये 6 के ही बनता है। देखें अगर आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें 3 और 2 के को तो 6 के ही आता है, लेकिन मकसद क्या था, मेगा क्यूब की शक्ल में लिखना। क्यों ऐसा करना, क्योंकि मेगा क्यूब का फार्मूला आता है हमें, और वो क्या है, मेगा क्यूब 1 होता है। सो जहाँ जहाँ मेगा क्यूब है वहाँ पे 1 आ जाएगा। मेगा क्यूब 1 हुआ, यहाँ देखें मेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की गई है, ऊपर पावर के थी एज इट इज़, ये के एज इट इज़ आ गया, ये ऊपर के था। इसी तरह से मेगा क्यूब को 1 पुट किया और ऊपर क्या था 2k का लिखा हमने 2k। और देखें 1 की कोई भी पावर इंटीजर ले लें, चाहे वो 2 टाइम्स के हो या यानी ऐसी इवन इंटीजर हो, 2k असल में इवन इंटीजर को कहते हैं। जब किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर इवन बन जाता है। तो 1 की पावर चाहे इवन हो या कोई सी भी इंटीजर हो, हमेशा 1 की कोई भी नंबर पावर लेते हैं आप तो आंसर 1 आता है। सो 1 + 1 + 1 द रिजल्ट इज 3, और ये राइट हैंड साइड है आपकी। जी जनाब, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने इवेल्युएट करना है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है -1 + -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 7, और -1 - -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 7। आपने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ कॉपी किया। आपको पता है जब -3 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो माइनस का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 3 का भी। माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है और ये बनता है स्क्वायर रूट 3। इसको मैं साइड पे आपको सॉल्व करके दूं तो ये बन जाता है -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 / 2, और पावर इस पे थी 7। और इसी तरह से नेक्स्ट बन जाता है, देखिए माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, वो बनेगा -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3 / 2 रेज़ टू द पावर 7। आप जानते हैं कि ये वैल्यू सारी ओमेगा की है और नेक्स्ट वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है। देखें ये सारी वैल्यू ओमेगा की है तो यहाँ बन गया ओमेगा पावर 7, और ये सारी वैल्यू दूसरी जो है ये ओमेगा स्क्वायर की है तो वहाँ बना मेगा स्क्वायर की पावर 7। मेगा स्क्वायर है ना अंदर वाला हिस्सा ये सारा। आप जानते हैं मेगा की वैल्यू -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 / 2 होती है, और मेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होती है जी। तो आपने यहाँ पे लिखी वैल्यूज़, और देखें आपने ये बना, पहली वैल्यू बनी ओमेगा 7 और ये दूसरी मेगा स्क्वायर पावर 7 एक्सप्लेन हो गया जी। अब देखें 2 7 ज़र कितना होता है 14, सो नेक्स्ट टर्म बनेगी मेगा 14। अब ओमेगा की पावर्स को जो 3 से ग्रेटर हों, ये दोनों नंबर्स 3 से ग्रेटर हैं, 7 भी और 14 भी, तो आपने मेगा क्यूब की फॉर्म देनी है या मेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 7 को ऐसे ब्रेक करें, 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 6 और 1 7। फिर मेगा क्यूब पहले लिख लें और 3 का टेबल पढ़ें। 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन आप इसके नियरेस्ट जा सकते हैं। जैसे 7 के नियरेस्ट किए हैं, 3 2 6 लेके आपने इस नंबर के नियरेस्ट जाना होता है। देखिए 7 के नियरेस्ट 6 है, 3 2 6 और 1 7। देखिए मल्टीप्लाई करने से पावर्स ऐड होती हैं, ये मेगा 6 और मेगा की पावर 1 मिलके मेगा 7 बन जाएगा। और देखें 14 के नियरेस्ट कौन सा नंबर जाता है, 3 के टेबल में जाएं तो 3 4 12, तो 12 इसके नियरेस्ट जाता है। 3 5 15, इससे बढ़ जाएगा, आगे नहीं जाना, आपने नियरेस्ट जाना है इस नंबर के आपने। तो देखें लेफ्ट से नियरेस्ट गए हैं तो वो 12 नंबर इसके जो है नियरेस्ट है। तो आगे चलते हैं, ये बनेगा। अब ओमेगा क्यूब आप जानते हैं 1 होता है, मेगा क्यूब की जगह 1 लिखा गया है, तो 1 स्क्वायर इंटू मेगा और 1 की पावर 4 इंटू मेगा स्क्वायर आपके सामने ये टर्म्स बनी है। 1 की कोई भी पावर 1 होती है, सो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर बचेगा जी। 1 की पावर 4 भी 1, सो 1 इंटू मेगा स्क्वायर मेगा स्क्वायर। तो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर 0 होता है, जिसमें से अगर आप ओमेगा और मेगा स्क्वायर का देखें, एक तरफ मैं आपको सामने ला के दिखाता हूँ। ये 2 टर्म्स रहने दें लेफ्ट पे, अगर आप ओमेगा और मेगा स्क्वायर, तो 1 जाके क्या बनेगा जी -1। 1 दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 जाके बनेगा -1। तो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। ये मैंने इसी आइडेंटिटी से लग करके आपको बताई हुई है। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं, तो आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आप पढ़ सकते हैं। -1 + -3 का स्क्वायर रूट रेज़ टू द पावर 5 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू द पावर 5। आपने यही पूरी की पूरी साइड
ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन कॉपी किया हुआ है। इसकी वैल्यू चूँकि फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन है वैल्यूएट, और वैल्यूएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू बताना। आपने इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। तो देखें आपके पास है -1 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 3। अब ज़रा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ देखें। अगर हम आयोटा वाली फॉर्म में ना जाएं, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा ही होता है। असल में ओमेगा को इस तरह भी लिखा जा सकता है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, या आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 समझ लें, कोई मसला नहीं है। ये 2 जाके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ से निकालते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा। इसी तरह से अगर इसको लग किया जाए तो डिवाइड होने वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। सो इस अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हुई 2 ओमेगा, और नेक्स्ट अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हुई 2 ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर क्या पावर थी, 5 और 5। सो ऊपर वाली पावर्स एज इट इज आ गई हैं। अब देखें जब हम होल पावर लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे तो वो ईच फैक्टर पे पावर आ जाएगी। ये 2 के ऊपर भी पावर आएगी और ओमेगा के ऊपर भी पावर आएगी, 2 पावर 5 ओमेगा पावर 5। इसी तरह से 2 पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर पावर 5 देख सकते हैं आप। 2 पावर 5 कितना होता है, 32, और ओमेगा पावर 5 एज इट इज 2 पावर 5। 2 को 5 टाइम्स आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 32, और ये बनेगा 2 5 ज़र 10। जब पावर के ऊपर पावर लें तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 5 ज़र 10। फिर मेगा की ऐसी पावर्स आ गई जो 3 से ग्रेटर हैं। ये दोनों नंबर्स 3 से ग्रेटर हैं, इन्हें आपने मेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म में लिखना है, और तो इसके नियरेस्ट जाना है आपने। इस नंबर के मेगा 5 लिखा हुआ है तो 5 के नियरेस्ट 3 के टेबल में जाएँ तो 3 1 ज़र 3 ही नियरेस्ट है, 3 2 ज़र 6 इससे बढ़ जाता है। सो मेगा क्यूब पावर 1 यानी मेगा क्यूब। और बैलेंस करने के लिए चूंकि 5 को बैलेंस करना है आपने तो 7 लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, 3 और 2 5 होता है जी, ऐड करके देख लें। अब 10 के नियरेस्ट 9 होता है, 3 के टेबल में जाके देखें तो मेगा क्यूब का क्यूब इंटू मेगा पावर 1 देखें, ऐड करें तो 9 और 1 10 ये बैलेंस हो रही है, हमने इसे बैलेंस किया है। मेगा क्यूब 1 होता है आप जानते हैं, तो जहाँ जहाँ मेगा क्यूब है वहाँ 1 लिखा है मैंने। 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई चेंज नहीं आता, तो 32 मेगा स्क्वायर और 32 मेगा रह जाएगा। यहाँ से 32 आप देखें तो कॉमन है, वैसे ओमेगा भी कॉमन है और दोनों तरीक़ों से हो जाता है। मैंने सिर्फ नंबर कॉमन लिया है ताकि प्रॉपर्टी लगाना आसान हो जाए। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम होता है -1। सो 32 इंटू -1 आ जाएगा और ये बन जाएगा -32। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आपने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 और 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ये अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स क्या है? ये इन तमाम फैक्टर्स की तादाद है, और वो तादाद कितनी है? 2n फैक्टर्स हैं। ये गिने हुए हैं उन्होंने 2n फैक्टर्स, तादाद लिखी जा रही है फैक्टर्स की। लेफ्ट साइड पे आने वाले इन फैक्टर्स की सो ऑन में भी है ना, अभी तो चल रहे हैं, और लेकिन कितने हैं ये सो ऑन के बाद जो कैलकुलेट हुए हैं, तो वो 2n फैक्टर्स हैं। और प्रूव करना है कि इसका आंसर आता है, यहाँ पे राइट साइड पे था 2 रेज़ टू द पावर 2n। 2 रेज़ टू द पावर 2n आंसर लाना है आपने। देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखें आपके पास ओमेगा की ऐसी पावर्स फिर से आ गई हैं जिनमें पावर 3 से ग्रेटर है। यहाँ ग्रेटर है जी 3 से, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है। जहाँ भी ओमेगा की पावर 3 से ग्रेटर नज़र आए वहाँ हम ये करते हैं कि उसे ओमेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो सारी 3 से कम है, ये पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, ये तो 3 से छोटी है, सो ये एज इट इज़। ये मेगा स्क्वायर वाली टर्म भी एज इट इज़। मेगा 4 को मेगा क्यूब इंटू मेगा लिखा। नेक्स्ट आप आगे चले जाएँ इस फैक्टर में, तो मेगा 4 को फिर मेगा क्यूब इंटू मेगा, और मेगा 8 को मेगा स्क्वायर, मेगा क्यूब का स्क्वायर सॉरी, इंटू मेगा स्क्वायर। देखिए 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट फैक्टर जो है ये वाला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा था, बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। तो ये बना मेगा क्यूब का स्क्वायर 6 और 2 8, और नेक्स्ट है मेगा 16, तो 3 5 15 और 1 16 मेगा पावर 1। देखें 16 पूरा किया हुआ है। अब फिर मेगा क्यूब आप जानते हैं कि 1 होता है, लिहाजा जहाँ जहाँ भी मेगा क्यूब है वहाँ 1 लिखा है। देखें फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़। इस सेकंड फैक्टर में मेगा क्यूब को 1 लिख दें, इस जगह पे 1 लिख दें, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा। नेक्स्ट भी जहाँ पे आपके पास ओमेगा आ रहा था, मेगा क्यूब को 1 लिख दें,
तो ये फैक्टर्स आपके पास जो हैं, यहाँ भी ओमेगा क्यूब को 1 लिखें, लास्ट में तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा। आप देख सकते हैं ये फैक्टर्स कैलकुलेट होके कैसे आ रहे हैं अप टू सो ऑन टू n फैक्टर्स। और मैंने बताया ये क्या किया है, ये कैसे किया है, ओमेगा क्यूब को 1 लिखते गए हैं तो ये एक्सप्रेशन रह जाता है। अब ज़रा गौर करें, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, जानते हैं ना ये बात। जब ये बात हम जानते हैं तो हम चाहेंगे कि ये आइडेंटिटी लगाई जा सके। ये आइडेंटिटी लगाने के लिए हम जो प्लस वाली टर्म्स हैं इन्हें कंबाइन कर लेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे प्लस वाली ये 2 टर्म्स पड़ी हुई हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कंबाइन कर लें और माइनस ओमेगा को एंड पे लिख दें, सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज कर दें। इस फैक्टर्स की टर्म्स रीअरेंज की हुई हैं, बस प्लस वाली पहले ले आएँ, बस ये याद रखें। प्लस वाली टर्म्स यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा हैं, 1 और प्लस ओमेगा इकट्ठा कर लिया गया है और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इसको और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको लिखा गया है अप टू सो ऑन टू n फैक्टर्स। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर इधर एक तरफ रह जाए तो ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस ओमेगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर लग की जाए, यहाँ से देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप रहने देते हैं लेफ्ट पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जाके बनेगी माइनस ओमेगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज। लेकिन 1 प्लस ओमेगा अगर रहने दिया जाए एक तरफ, 1 प्लस ओमेगा अगर एक तरफ रहने दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आ रहा है उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा था, माइनस ओमेगा, तो अगले में भी ऐसे कर रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा एज इट इज, वैसे का वैसा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, यहाँ देखें, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा मिल जाएगा आपस में, ऐड हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा, ये बन रहा है रिजल्ट इनका और इनका माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और प्रोडक्ट में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, ये बार बार लिखा जा रहा है 2n फैक्टर्स 2n फैक्टर्स 2n फैक्टर्स 2n फैक्टर्स एंड 2n फैक्टर्स। अब जरा गौर फरमाएंगे, हम दो फैक्टर, हर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले 2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगले भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 के फैक्टर्स के मिलने से बन रहा है एक फैक्टर, हर 2 मिलके एक बना दें तो तादाद आधी रह जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, देखें मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं 2 × 3 2 × 3 2 × 3, गिने तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टर हैं, ये 6 फैक्टर्स हैं जी। लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ये 6 बनेगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा। अब ज़रा आप फैक्टर्स गिने तो आपके फैक्टर्स रह गए हैं 3। ज़रा गौर फरमाइएगा, आपके फैक्टर्स रह गए हैं 3 फैक्टर्स आर लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं, हर 2 फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो फैक्टर्स की तादाद आधी रह जाती है। पहले 6 थे, अब 3 रह गए, यानी आधी तादाद रह गई, तादाद डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स को, हर 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही भी आप हर 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -2 मल्टीप्लाई होकर +4 और मेगा इंटू मेगा स्क्वायर मेगा क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से +4 मेगा क्यूब ये भी बन गया, तो तादाद आधी रह जाएगी। मैंने आपसे कहा था आधी का क्या मतलब है, 3 कितनी 2n, और आधी का मतलब डिवाइडेड बाय 2, हाफ तादाद रह जाएगी। तो 2 से कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास n फैक्टर्स, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है n फैक्टर्स रह गए हैं। मेगा क्यूब 1 होता है, मेगा क्यूब 1 होता है, तो यहाँ हर जगह पे मेगा क्यूब 1 1 हो जाएगा, यानी 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 अप टू सो ऑन, ये वैसे का वैसा n फैक्टर्स। देखिए 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n फैक्टर्स का मतलब है 4 अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 6 फैक्टर्स नहीं है, ये 8 फैक्टर्स नहीं है, ये n फैक्टर्स हैं, यानी n टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, 4 अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो 4 × 4, तो हम जानते हैं कि आता है 4 स्क्वायर, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट आता है 4 स्क्वायर। 4 अगर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, 3 फैक्टर्स ले लें, 4 अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 4 क्यूब आता है। ऐसे 3 फैक्टर्स हों 4 × 4 वाले, 4 क्यूब आता है। ऐसे 4 फैक्टर्स हों 4 पावर 4 हो जाएगा, और 4 × 4 ऐसे n टाइम्स हो रहा है तो 4 की पावर n बना। और 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है जी, 2 स्क्वायर, लिहाजा ये बना 2 स्क्वायर
रेस टू द पावर n, 4 को लिखा है 2 स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर आ गई, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 इंटू एन वो बनता है 2n, तो 2 की पावर 2n राइट हैंड साइड आ जाएगी जी, और प्रूफ कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 रेस टू द पावर 8 और आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 रेस टू द पावर 8, और इसका बड़ा मैंने ईजीएस्ट सोल्यूशन दिया है जी। यहाँ पे आप देखिएगा, इस सोल्यूशन को करके आपको मजा आएगा। देखें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज कॉपी की, दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी हो तो किसी एक साइड से आगाज करना होता है, तो हम आमतौर पे जिसमें ज़्यादा टर्म्स हों लार्जर साइड से शुरू करते हैं। लार्जर साइड से मैं शुरू कर चुका हूँ। पावर 8 को मैंने ऐसे ब्रेक किया है कि इस एक्सप्रेशन की पावर चूंकि 8 थी ना, पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर 8 है, तो आपने इस पूरी ब्रैकेट पे स्केयर ले लें और पावर 4 ले लें। स्केयर की पावर 4 लिख दिया है, 2 4 ज़र कितना होता है जी 8, ऐसा करने से 8 बैलेंस हुआ है, अंदर से हम स्केयर खोल लेंगे और पावर 4 ले लेंगे। इसी तरह से स्केयर लेके पावर 4 लिखा है, 8 को हमने बैलेंस किया है स्केयर की पावर 4, यानी पावर के ऊपर पावर लें तो दोनों पावर्स में जस्ट आपस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2 4 ज़र कितना होता है जी 8, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह ये भी बैलेंस होके 8 आ रहा है। अंदर से स्केयर खोलें तो a प्लस बी का स्क्वायर है, देखें, और नीचे 2 पे भी स्केयर आना है, 2 का स्केयर नीचे तो 4 आ जाना है, सिंपल है, लेकिन ऊपर आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 का क्या आएगा बोलिए, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा, 2a भी आना है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मैं लिख चुका हूँ, b है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का भी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा जी, ये देखें यहाँ भी वही लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, देखें प्रॉपर मैंने स्क्वायर ओपन किया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर यहाँ भी वैसे ही, बीच में बस माइनस है, सेम काम करते जाना है आपने इसमें भी, लेकिन a माइनस बी का स्क्वायर है तो माइनस 2a भी आता है, a प्लस बी का स्क्वायर हो तो प्लस 2a भी आता है, तो ये प्लस और माइनस के अलावा इसमें और कोई फर्क नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 पुट की और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट ये 3 का, इसके स्क्वायर से खत्म तो 3 रह गया, ऐसा ही उधर है। ये -1 प्लस 3 कुछ लाइक टर्म्स यहाँ पे बनी हैं, तो 3 प्लस का 3 और माइनस का 1 सॉल्व करें तो 2 आता है, 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 आ गया, और इस तरह से -1 प्लस 3 इसमें भी देखें तो कितना बनेगा जी +2, ठीक है ना, 3 -1 है या -1 प्लस 3 एक ही बात है, 2 आया और -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। अब बेटा इसमें होगा ये कि न्यूमरेटर से 2 वाज़ेह तौर पे कॉमन नज़र आ रहा है आपको, इस टर्म में 2 नज़र आ रहा है, 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इसी तरह है, 2 यहाँ पे और यहाँ पे आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये 2 जो है ये नीचे वाले 4 से कैंसिल हुआ, 2 2 ज़र 4 ओके, 2 2 ज़र 4। देखें आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 रेस टू द पावर 4 बचा, और इस तरह 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 रेस टू द पावर 4, यहाँ तक पहुँच गया आप। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाया क्वेश्चन को, और ब्रेक लगा के कुछ समझाना चाहता हूँ। आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की ये होती है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। आप दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके देखें। आप ये सोच रहे होंगे ये क्यों मैंने ब्रेक लगाई और क्यों मैं बताए जा रहा हूँ, असल में मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल देना चाहता हूँ इन दोनों वैल्यूज़ को, और दे नहीं पा रहा इसलिए कि ये दोनों +1 से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 से नहीं। देखिए ओमेगा की वैल्यू भी -1 से स्टार्ट होती है, प्रीवियसली भी मैंने क्वेश्चन में बताया था, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो बात तो हमारी +1 से शुरू हो रही है। हम ओमेगा की शक्ल दे ही नहीं सकते इसको जब तक ये माइनस हम ख़त्म नहीं कर देते इसके साथ। तो देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ में -1 स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो -1 नहीं +1 है, तो हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया इस साइड को तो माइनस ओमेगा आया, और इस साइड के न्यूमरेटर को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का मान हो जाएगा, और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एज इट इज़। इसे भी दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये दोनों माइनस की थी, दोनों प्लस की हो गई हैं ओवर 2। अब आप गौर फरमाएं तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। सो ये तो एक्सप्रेशन यहाँ पड़ा होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में वापस चला गया हूँ मैं, यहाँ पे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा पावर 4 ऊपर एज इट इज़, और ये वाली 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अगर गौर करें तो ये माइनस ओमेगा था, लिहाजा इसको माइनस ओमेगा लिख दिया जाएगा, और इसके ऊपर पावर 4 है, ये अंदर वाला हिस्सा माइनस ओमेगा बना और पावर 4। याद रखें किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो, 4 एक इवन नंबर है तो प्लस में चेंज हो जाता है, और 2 4 ज़र 8, ये ओमेगा 8 हुआ,
और यहाँ भी नेगेटिव की पावर इवन नंबर है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो और ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर हो, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ये मेगा 4 बना और मेगा की ऐसी पावर्स आ गई हैं दोनों जो 3 से ग्रेटर हैं। 3 से ग्रेटर हैं तो 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना है, मेगा क्यूब की पावर्स की फॉर्म में लिखना है। मेगा क्यूब पहले लिख लिया करें, 3 का टेबल पढ़ें कि इसके नियरेस्ट चले जाएं, 3 2 ज़र 6 और 2 8, और ये मेगा 4 को मेगा क्यूब पावर 1 एक्चुअली, यानी मेगा क्यूब इंटू मेगा पावर 1, 3 1 ज़र 3 इसके नियरेस्ट चला जाता है ना। सो बाहर आपको ब्रैकेट के 1 नहीं लिखना है, यानी ना लिखें बेशक 1 आप। मेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, मेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। सो ये मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रहने जा रहा है, और अगर मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह रहा है तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये टर्म्स अगर हम लेफ्ट पे छोड़ दें, लेफ्ट पे रहने दें इन टर्म्स को, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 उधर चला जाएगा, तो इसमें से मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। यानी सम में है ना, आगे पीछे भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जवाब तो -1 ही आ रहा है ना इसका प्रॉपर्टी की मदद से, और रिजल्ट भी यही था, राइट हैंड साइड भी यही लानी थी आपने। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास सिग्मा नोटेशन है, ये सम के लिए इस्तेमाल होती है, k वेरीज फ्रॉम 0 to 5। इसको यूं पढ़ना है, सिग्मा, इस नोटेशन को पढ़ते हैं सिग्मा, k वेरीज फ्रॉम 0 to 5, ओमेगा पावर 2k, ओमेगा पावर 2k, और k कहाँ से वेरी करता है, 0 से लेके 5 तक वेरी करता है, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, ये जो k है, ये 0 से 5 तक वेरिएशन का क्या मतलब है, तो k इंटीजर अगर आप 0 से 5 तक आपकी वेरी कर रही है, तो k की वैल्यू आ जानी है 0 1 2 3 4 और 5, तो k की ये वैल्यूज लेनी है आपने। और सिग्मा का मतलब है मुसलसल जमा करना है, मुसलसल सम लेना है आपने। सबसे पहले देखें, मैंने इसे लिखना शुरू कर दिया, ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी मेगा क्यूब 1 होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। इसमें वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेगा में होती हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमने मेगा की प्रॉपर्टीज़ को मानना है। अब बेटे बात ये है कि आप इसको गौर से देखें, तो यहाँ पे दोबारा से ये सम लेते हैं जिसे हमने वैल्यूएट करना है, वो है सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 0 to 5, ओमेगा पावर 2k। तो k को कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से, तो आपने सबसे पहले k को 0 लिख देना है। मैंने k को 0 लिख दिया, और सिग्मा नोटेशन आपको सम दे देगी, प्लस देगी, सिग्मा का मतलब भी प्लस है। और k की अगली वैल्यू क्या लेनी है, k की नेक्स्ट वैल्यू 1 लेनी है, तो ओमेगा पावर 2 × 1 बनी, प्लस सिग्मा फिर प्लस दे देगा, और k की अगली वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ ओमेगा की पावर 2 × 2 हो जाएगी। k को 2 लिखा, नेक्स्ट आपने k को 3 लिखा, 3 पुट करना है, 4 करना है और 5 करना है, यही किया हुआ है। गौर फरमाएं, 2 × 0 0 होता है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र 10। ये टर्म्स जो हैं आपके सामने हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पे स्वाय 0 के, वैसे ये भी याद रखा करें, 0 की पावर 0 एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो मेगा की पावर 0 जो है वो 1 होगा, ये मेगा स्केयर आ गया। फिर मेगा की ऐसी पावर्स आ गई हमारे पास जो 3 से ग्रेटर है, और ऐसी पावर्स को हम मेगा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, तो मेगा क्यूब इंटू मेगा, ये मेगा क्यूब का स्केयर बनता है, पूरा हो जाता है जी 3 2 ज़र 6, बैलेंस ही पूरा ही हो गया। मेगा 8 को लिखा मेगा 6 इंटू मेगा स्केयर, यानी 6 और 2 8 होता है ना जी, और ये 9 और 1 10 हो जाएगा। तो आपके पास मेगा क्यूब को आपने 1 लिखते जाना है अगले स्टेप में, तो 1 एज इट इज़, ओमेगा स्केयर एज इट इज़, ये 1 इंटू मेगा यानी ओमेगा रह जाएगा यहाँ। मेगा क्यूब की पावर, मेगा क्यूब है 1 का स्क्वायर, ये बना 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, ये 1 का स्क्वायर इंटू मेगा स्क्वायर, ये तो इसका 1 हो गया, तो रह मेगा स्क्वायर गया, तो ये मेगा स्क्वायर लिखा हुआ है नेक्स्ट। और 1 की पावर 3 1 होता है, तो रह गया पीछे ओमेगा, तो ओमेगा लिखा हुआ है आपके सामने। अब अगर गौर करें तो 1 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 1 + 1 कितना होता है, ये देखें लाइक टर्म्स यहाँ पे हो गई हैं जनरेट, तो आप इन्हें करीब ले आएँ, आप इन्हें एडअप करें, लाइक टर्म्स इकट्ठी करें, उन्हें आपस में सॉल्व करें। 1 + 1 2, ओमेगा आपको प्लस का 2 दफ़ा नज़र आएगा, और ओमेगा स्केयर भी प्लस का 2 दफ़ा नज़र आएगा, तो +2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्केयर बचेगा। मैंने पहले बताया था कि ओमेगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो फिर 1 + ओमेगा स्केयर ज़रूर
ज़ीरो है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो करें तो 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, सो द रिजल्ट इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो ही वैल्यूएशन हो गई इसकी, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन। ये भी 8 और 9 दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लो जी, बात करते हैं इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रीवियसली ये मैं इस तरह की स्टेटमेंट नज़र आ रही थी। आपने प्रूव करना है a प्लस बी मेगा स्क्वायर प्लस सी मेगा ओवर a मेगा स्क्वायर प्लस बी मेगा प्लस सी इज इक्वल टू मेगा। तो आपको ये बताया जा रहा है मेगा इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी है, तो मेगा क्यूब कितना होगा 1, और 1 प्लस मेगा स्क्वायर जीरो भी वैसे होगा, दूसरी प्रॉपर्टी। लेकिन असल में यूज़ इसमें आप आगे जाके देखेंगे तो मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी अगर दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही तो मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी का हवाला दिया हुआ है, आप चाहे आप दूसरी प्रॉपर्टी भी बेशक साथ लिख दें। यूज़ वैसे इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा, एक का हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है, तो यहाँ मैंशनड है नोट्स में। टू प्रूव दैट आपने वही क्वेश्चन लिया कि ये साबित करना है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर ली, बड़ी साइड सबसे पहले सिलेक्ट कर ली। अब देखिए मेगा क्यूब आप जानते हैं 1 होता है, तो आप a के साथ मेगा क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू 1 बनेगा, a ही रह जाएगा, बाकी टर्म्स आपने कोई चेंज नहीं की। b मेगा स्क्वायर, c मेगा भी वैसे का वैसा, a मेगा स्क्वायर, b मेगा और c आप देख रहे हैं। बाकी ना कोई न्यूमिनेटर की टर्म चेंज की है, रिमेनिंग टर्म्स, ना कोई डिनोमिनेटर से टर्म चेंज की है, बस यहाँ a को लिख दिया है a इंटू मेगा क्यूब। वो भी कैसे लिख सकते हैं, मेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ये a इंटू 1 a ही होता है, तो कुछ गलत नहीं हुआ, a ही जवाब आता है इस टर्म का। लेकिन आखिर फ़ायदा क्या है ऐसा लिखने का, आप सोच रहे होंगे ऐसा लिखने से हासिल क्या है हमें। हासिल ये है कि आपके पास जैसे ही देखें कॉमन लेंगे, आप देखें यहाँ से मेगा, ऐसा लिखने से मेगा कॉमन हो जाएगा न्यूमिनेटर से, जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा। देखें मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। जैसे ही ओमेगा कॉमन है ना, देखें राइट ये न्यूमिनेटर से, पूरे इस न्यूमिनेटर से देखें तो मेगा कॉमन हो चुका है। ओमेगा कॉमन लेने से आपके पास क्या बचेगा, a मेगा स्क्वायर, 3 से एक पार मेगा पार 1 कॉमन लिया हुआ है ना, मेगा स्क्वायर रह गया, यहाँ भी एक पार कम होगी तो b मेगा बचा, और यहाँ से तो मेगा बाहर चला गया है कॉमन होके, तो c रह गया। तो a मेगा स्क्वायर प्लस b मेगा प्लस c तो नीचे भी था, ये पूरा ही सम देखें, ये सारा सम नीचे भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल हुए, ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हुई ऊपर और नीचे वाले, तो क्या बचा ओमेगा, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। इस क्वेश्चन का एक सेकंड वे भी है, आपको मैं इसका सेकंड वे भी बता देता हूँ। क्वेश्चन था a प्लस बी मेगा स्क्वायर प्लस सी मेगा, और नीचे है a मेगा स्क्वायर प्लस बी मेगा प्लस सी। देखें बात यह है कि आपने अगर मेगा से एक और मेथड आपको देने जा रहा हूँ, मेगा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और मेगा से डिवाइड भी, ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दें ऊपर भी और नीचे भी, a मेगा स्क्वायर प्लस बी मेगा प्लस सी था। ज़रा गौर फरमाइएगा, ये ओमेगा जो है नीचे वाला ओमेगा, ये आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर ओमेगा इंटू ए, ऊपर वाला ओमेगा आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ये ध्यान दें आप, ये याद रखें, a प्लस बी मेगा स्क्वायर प्लस सी मेगा, और नीचे मेगा को अंदर मल्टीप्लाई करें, a मेगा क्यूब प्लस बी मेगा स्क्वायर प्लस सी मेगा आ जाएगा। अब ये मेगा क्यूब 1 होता है, लिहाजा ऊपर तो वही मेगा इंटू ए प्लस बी मेगा स्क्वायर प्लस सी मेगा, जबकि नीचे मेगा क्यूब को 1 लिख दें तो a प्लस बी मेगा स्क्वायर प्लस सी मेगा, तो ये सम सारा इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचा ओमेगा, जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह से भी आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको एक और वे भी बता दिया इसी लेक्चर में कि चले आपको जो मेथड जो है ज़्यादा आसान लगता है आप उसे अडॉप्ट कर दें, दूसरे को छोड़ दें। अगले क्वेश्चन में आए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ मेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a मेगा 12 प्लस b मेगा 17 प्लस c मेगा 19, नीचे है इस तरह a मेगा 14 b मेगा 22 और प्लस c मेगा 30, ये ओमेगा के भी ये भी इक्वल है। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से लेनी है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो फिर आप सबसे पहला काम तो ये कर लें कि वो पार्ट्स आपको जो नज़र आ रही हैं
ओमेगा की जो कि 3 से ग्रेटर हैं उन्हें आप ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। तो वही काम किया हुआ है। ये 3 4 12 हो जाएगा, 17 को 3 5 15 और 2 17 बैलेंस किया हुआ है, 3 6 18 और 1 19 पूरा हो जाता है। एक स्टेप ये कर लें जैसे प्रीवियसली किया जाता था। अब ये करें आप कि देखें आपके पास बचेगा क्या। ओमेगा क्यूब को 1 लिखते जाएं जहां भी है, तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये देखें ओमेगा क्यूब 1 है ना, और a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी रह जाएगा नीचे, आप देखें, ये देखें। और नेक्स्ट है कि आपके पास वही बात के ऊपर जैसे मैंने प्रीवियस वाले मेथड को ही एक्चुअली ये वही क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अगर आप गौर फरमाएं तो एक स्टेप के बाद, ये 1-2 स्टेप्स के बाद एक्चुअली वही आ गया है जो आपकी प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड थी। और उसे जैसे उसे 2 मेथड जो मैंने बताए हैं उनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने वैसे वही काम किया है जो पहले वाला मेथड है, क्योंकि इसी मेथड को मैंने नोट्स में रिपीट किया हुआ है। ए को लिखा जा सकता है a इंटू 1 एक्चुअली, और 1 होता है ओमेगा क्यूब। तो आपने a के साथ ओमेगा क्यूब लिख दिया, ओमेगा क्यूब 1 नहीं होता है। ऐसा लिखने से कोई गलती नहीं होगी, कोई मसला नहीं बनेगा। बाकी b ओमेगा स्क्वायर और c ओमेगा वाली टर्म्स वैसी की वैसी। और जैसे ही आप इसमें से ओमेगा कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा ओमेगा, और ओमेगा आपकी राइट हैंड साइड है। तो यूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और होपफुली आपको ये लेक्चर खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस किया करें, रिटन करें। मैथ्स को जितना रिटन करेंगे मैथ्स उतना बेहतर हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।